नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ फार्मूलाज के बारे में। वैसे तो हम लगातार फार्मूला के बारे में बताते चल रहे हैं, जैसे जैसे जिसकी आवश्यकता पड़ रही है। इसमें अलग से दिया गया है फार्मूला। तो फार्मूला में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो आप लोगों तक लगातार पहुंचता रहे, जिससे आप अधिक से अधिक लाभान्वित होते रहें। तो हमने आपको ये चीज़ नहीं बताया था, इस चीज़ को हम बता दे रहे हैं। होम में छूट गया था, पेज लेआउट में डिलीट बैकग्राउंड कर दीजिए। एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ हम बताते चल रहे हैं। जैसे आपको संख्या लिखनी है, लगातार कोई संख्या लिखनी है, जैसे 1 से लेके 20 तक या 100 तक लिखना है। तो जहाँ तक अगर 20 तक यहाँ तक नहीं आएगा तो यहाँ तक ही वो करेंगे, जहाँ ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, जितना ज़्यादा हो सके, 20 से ज़्यादा ही। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सीरीज पे क्लिक करेंगे। लाइनियर कॉलम में है, रो में अगर करना होगा इधर से तो रो में करेंगे, और नहीं तो कॉलम में करना है तो कॉलम में करेंगे। ये कॉलम सेलेक्ट किया गया है। अब यहाँ स्टेप वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू 20 यहाँ पे लिख देंगे और ओके कर देंगे, तो 20 तक जो गिनती होगी वो आ जाएगी यहाँ पे। ये तो इस तरह से आप यहाँ की गिनती की एंट्री कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सीरीज बना सकते हैं। उसी तरह से आप आगे बढ़ जाइए, फार्मूला बार पे चलते हैं। फार्मूला बार में सबसे पहले है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये इंसर्ट फंक्शन है, यहाँ से इंसर्ट फंक्शन आ जाएगा, और यहाँ से करोगे तब भी वही आएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे कुछ फार्मूलाज को हमने बता दिया है, जैसे लॉजिक फाइनेंशियल में मोस्ट रिसेंटली यूज्ड में इफ डेट अगर डालना है तो उसको डेट डाल सकते हैं। यहाँ से ईयर, कौन सा ईयर है, ईयर मान लीजिए है आपका 2020, मंथ है अक्टूबर 10वां, और डे है 16। तो कितना दिन कुल हो रहा है? 44,120 दिन। सन 1 से काउंटिंग कर रहा है, 1 जनवरी सन 1 से। ये डे इज नंबर फ्रॉम 1 to 31 रिप्रेजेंटिंग द डे ऑफ द मंथ। रिटर्न्स ऑफ द मंथ रिटर्न्स द नंबर दैट रिप्रेजेंट द डेट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डेट टाइम कोड। तो 44,120 दिन हुआ इसका। तो ऑटो सम अगर जोड़ना है तो इस चीज के बारे में हम बता चुके हैं। ऑटो सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, मोर फंक्शन में वही सारी चीजें आ जाएंगी। ये इफ भी बता चुके हैं, आपको सम भी बता चुके हैं, मैक्सिमम भी बता चुके हैं, मिनिमम भी बता चुके हैं। मैक्सिमम का मतलब अधिकतम, मिनिमम का मतलब न्यूनतम। अब जैसे इसमें देखना है हमें कि किसका अधिकतम अंक है, किसका न्यूनतम, कौन सा अधिकतम अंक है, कौन सा न्यूनतम अंक है। तो यहाँ पे जाएंगे, मैक्सिमम 479 सबसे अधिकतम है। 479 किसका है? ये पहली रो में जिसका है, पहली रो किसकी है? राम की। उसी तरह से न्यूनतम देखना हो तो सिलेक्ट कर लीजिए, न्यूनतम पे चले जाइए, न्यूनतम देख लीजिए। फिर इसका एवरेज देखना है कि जैसे कुल जो बच्चे हैं, मान लीजिए हमारी कक्षा में या स्कूल में, उन सब का औसत देखना है कि कितना % बना है सब लोगों का। तो यहाँ से देखेंगे। अगर सिर्फ सोशल साइंस में देखना है तो यहाँ से देखेंगे, मतलब किसी भी विषय का देखना हो तो यहाँ से देखेंगे, और योग देखना हो, योग का औसत या एवरेज का औसत देखना हो तो यहाँ देखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से एवरेज, ये एवरेज 68.42 सोशल साइंस में
औसत मतलब सारे बच्चों का औसत है 68.42 सिर्फ सोशल साइंस में। और कुल का औसत अगर ज्ञात करना हो पूरे विषय का तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाके फार्मूला में ऑटोसम पे एवरेज ये 68.667। तो इस तरह से हम औसत निकाल सकते हैं रिसेंटली यूज्ड। अब इसमें अधिकतर फार्मूले जो बताए जा रहे हैं इनमें से कुछ फार्मूले जैसे पीएमटी वगैरह है, ये इन सबको हम आगे जब डाटा मेन्यू में पहुंचेंगे तो वहां पे बताएंगे। फार्मूला में जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो चीज आगे नहीं बताई जाएगी, उन चीजों को हम बता दे रहे हैं। जैसे ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट, रिमूव एरोज, ये बताना है। तो ये किस पर निर्भर करता है? ट्रेस प्रेसिडेंट ये इन सारे विषयों पर निर्भर करता है, क्योंकि इन विषयों का योग है ये। अब ये इस पर कौन निर्भर करता है ये देखना है, तो इस पर कोई नहीं निर्भर करता। लेकिन अगर यही एवरेज हम इस तरह से निकाले होते, एवरेज दूसरी तरीके से भी निकाला जा सकता है। एवरेज हम निकाले होते कि ये सब में, इसमें भी वही फार्मूला लगा है, इसमें भी वही फार्मूला लगा है, तो हम इसको बदल दे रहे हैं, दूसरा फार्मूला कर दे रहे हैं। इक्वल टू कितने विषय हैं? कुल 1 2 3 4 5 6 विषय हैं। तो सम को डिवाइड कर दीजिए, सम को डिवाइड कर दीजिए। H5 को 6 से डिवाइड कर दीजिए बाई 6, इंटर कर दीजिए। अब ये यहाँ पे आ गया H5/6, तो 63 आ गया ये। H5 है, अब बाई 6 कर दिया गया यहाँ पे। अब इसको हम देख सकते हैं कि एक इस पर कौन निर्भर करता है। ये देखिए यहाँ पे आ गया, ट्रेस प्रेसिडेंट भी आ गया। तो मतलब इस पर ये निर्भर करता है और इन 6 पर ये निर्भर करता है। तो ट्रेस प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट का मतलब समझ गए होंगे आप। रिमूव एरो पे क्लिक करेंगे तो सारी एरो हट जाएंगी। बस इसमें यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। और ये लॉजिकल, ये फार्मूला, ये सब सारी चीजें सब इसमें मौजूद हैं। वो चाहे लॉजिकल हो, चाहे अरिथमेटिकल हो, चाहे फाइनेंशियल हो। रिसेंटली यूज्ड का मतलब होता है जो प्रायः मतलब जल्दी में जो उपयोग हुई हो उनको रिसेंटली यूज्ड में रखा जाता है। मतलब जैसे सम, एवरेज, रिजल्ट, ग्रेड वगैरह कोई भी निकाले हैं तो वो रिसेंटली यूज्ड में रहेगी। फाइनेंशियल वित्त से संबंधित है, पैसे से अगर इसमें निकाला गया है तो वो सब सारी चीजें इसमें रहेंगी। तो यही 2 चीज हैं इसमें खास करके, और कुछ नहीं है इसमें बताना। अब हम डाटा पे चलते हैं। डाटा इज ए इम्पॉर्टेंट टैब। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें रखी गई हैं, इनको आप देख लीजिए। अब जैसे सॉर्टिंग के बारे में, फिल्टर के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मेन चीज है इसमें व्हाट इफ एनालिसिस, ये तीनों चीज अलग से बताई जाएगी इनको। और डाटा वैलिडेशन, ये चारों चीजें आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये जहां तक है टेक्स्ट टू कॉलम में बदलने के लिए है। जैसे एक ही कॉलम में हमने लिख दिया, पहले शुरुआत से चलते हैं। एक्सटर्नल डाटा, कहीं बाहर से डाटा लाना हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम MS एक्सेस से, वेब नेट से लाना हो तो उसके लिए, टेक्स्ट से लाना हो तो उसके लिए, मतलब किसी भी स्रोत से डाटा लाना हो तो इस मतलब इन 5 विकल्पों में से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है। फिर उसके बाद ये रिफ्रेश करने के लिए है, रिफ्रेश ऑल। बस बाकी और इसमें कुछ नहीं है कनेक्शन में। अब सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, ये सॉर्टिंग करना हो तो ये सारी चीजें तो आपको पहले ही बताई जा चुकी है। यहां से A to Z करना हो तो अब ये सॉर्ट बाई हिंदी, वैल्यू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब हिंदी करना है, हिंदी में तो सिर्फ हिंदी में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ रहा है। ये 35, 45, 48,
58, 68, तो इस तरह से आ गया। तो अगर एक में सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको उसमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे गए, ये सिलेक्ट है, क्या इसमें क्या सिलेक्ट है, इसमें सब सिलेक्ट है। तो इन सब्जेक्ट दूसरा साइंस में वैल्यूज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। साइंस में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया गया है इसमें। तो ये तो फिल्टरिंग की बात हो गई, सॉर्टिंग के बाद। अब उसके बाद फिल्टर में आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको फिल्टरिंग करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाइए, ये फिल्टर का निशान आ जाएगा अभी जब फिल्टर करेंगे। तो अब हिंदी में फिल्टर बाय कलर देना हो तो उसके लिए सिर्फ ग्रीन वाला ही दिखेगा। फिल्टर हटाना हो तो क्लियर फिल्टर फ्रॉम हिंदी कर दीजिए। फिर उसके बाद अब नंबर वाइज देखना हो, डिसेलेक्ट कर देंगे, जो सिलेक्ट रहेगा वो नंबर दिखेगा, जो डिसेलेक्ट रहेगा वो नंबर नहीं दिखेगा। नंबर वाइज फिल्टर बाय कलर हो गया, नंबर फिल्टर हो गया। ग्रेटर देन अगर हमें देखना है तो ग्रेटर देन हम कर देंगे। मान लो देखना है कि 80 के ऊपर कितने हैं, ओके कर दीजिए। तो 80 के ऊपर जितने हैं ये हिंदी इंग्लिश में उनका दिखा रहा है इसमें। हो गया। तो इसमें आप कर सकते हैं क्योंकि इसके बारे में आपको बताया गया है। एडवांस फिल्टर है ये, पूरी रेंज आप दे देंगे, उसके बाद फिल्टरिंग करेगा। क्राइटेरिया रेंज दे दीजिए। एडवांस इसमें भी काम नहीं कर रहा है, जो ये बताने चल रहे हैं टेक्स्ट टू कॉलम भी। क्राइटेरिया रेंज बताएंगे बाद में, टेक्स्ट टू कॉलम बता दे रहे हैं पहले। जैसे दिस इज ए कैट। अब 1 2 3 4 अक्षर है, 4 शब्द हैं इसमें। 4 शब्द हैं तो 4 कॉलम में होना चाहिए। तो 4 कॉलम में बदलना हो, हटाना हो तो इसको इस तरह से कर लेंगे। इस पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, तो ये देखिए आ गया 4 कॉलम में। अगर नहीं भी आया, किसी को एक में करना है, जैसे ए जो है इसमें रखना है, ए कैट के साथ 3 कॉलम में करना है तो 3 कर दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये इस तरह से फिनिश कर दीजिए। 3 कॉलम में आपका हो गया। दिस अलग है, इज अलग है, ए कैट अलग है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट टू कॉलम में बदल सकते हैं। ये तो डुप्लीकेट हटाने के लिए है। अगर कोई डुप्लीकेट लाया गया है उसको हटाना हो तो उसके लिए है। सेलेक्ट ऑल। कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है इसमें, तो इसीलिए इसमें नहीं काम करेगा। डाटा वैलिडेशन आपको बता रहे हैं मित्रों, हम आपको बताने चल रहे हैं डाटा वैलिडेशन के बारे में। तो डाटा वैलिडेशन, अगर कोई चीज़ लिखने के लिए कंडीशन लगा देंगे कि इससे कम नहीं लिख सकते या इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हम डाटा वैलिडेशन का उपयोग करते हैं। डाटा वैलिडेशन में जहाँ पे आपको ये कंडीशन लगानी है वहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन पे जाइए। डाटा वैलिडेशन पे यहाँ गए, होल नंबर सेलेक्ट किया, बिटवीन 50 to 90 दे दिया गया है पहले से। इसको क्लियर करना चाहते हैं, पहले से कंडीशन दिया गया है, क्लियर ऑल कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये हटाने के लिए होता है और फिर से देना है। तो ये सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन पे गए, होल नंबर यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ बिटवीन मिनिमम नंबर दे दिया। मिनिमम नंबर जैसे हमने दे दिया 50 और यहाँ मैक्सिमम नंबर दे दिया 90 और ओके कर दिया।
तो यहाँ पे हम ना तो 50 से कम लिख सकते हैं ना 90 से ज़्यादा लिख सकते हैं। 50 से कम देखिए, इंटर किया, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, द वैल्यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड लिख कर मैसेज आ रहा है। और अगर 90 से ज़्यादा देंगे तब भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। जैसे ये दे दिए 97 दे रहे हैं, 97 एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फिर वही आ रहा है द वैल्यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड रिट्राई। अगर उसके बीच में देते हैं तो एक्सेप्ट कर लेगा। ये देखिए 78 लिखा और इंटर किया, ये देखिए एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम कंडीशन लगा सकते हैं, इसमें कोई भी कंडीशन लगाई जा सकती है। डाटा वैलिडेशन में अब यहाँ होल नंबर की बजाय ये भी डेसिमल नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट या टाइम पर देना हो तो। अब यहाँ जो बिटवीन दिया गया है, नॉट बिटवीन या इक्वल टू, कोई भी कंडीशन लगा के हम इस तरह से कंडीशन दे सकते हैं, बशर्ते आपको मैटर के बारे में मालूम रहे कि कौन सी कंडीशन लगाने पे सही आएगा। तो इसको हटाना है अगर, तो क्लियर ऑल कर देंगे तो मैटर वो जितने ही आप दिए हैं डाटा वैलिडेशन में सेल वो हट जाएगी, सब कंडीशन जितनी है वो हट जाएगी। ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आप कम देना चाहेंगे 44 दे दिया और यहाँ पे देखिए नहीं हटा, क्यों? क्योंकि सिलेक्ट नहीं था। अगर सब हटाना है तो रिट्राई कर दीजिए, फिर उसको दे दीजिए, फिर उसके बाद सब सिलेक्ट करने के बाद हटा दीजिए। ये सिलेक्ट किया, पूरे में कंडीशन नहीं हटी थी, पूरे में सिलेक्ट कर लेंगे और डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। ये डाटा वैलिडेशन, यस, होल नंबर, क्लियर ऑल कर देंगे। कंडीशन देखिए लिख कर आ रहा है यहाँ पे, क्लियर ऑल कर देंगे तो यानी वैल्यू आ गया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। अब यहाँ चाहे हम 12 लिखें, चाहे जो भी लिखें, चाहे 50 से कम लिखें, चाहे ज़्यादा लिखें। तो इस तरह से हम वैलिडेशन दे सकते हैं। फिर उसके बाद मित्रों हम बताने चल रहे हैं कंसोलिडेट के बारे में। कंसोलिडेट का मतलब है कि जैसे दो फाइलों के मैटर को एक जगह पे आपको रखना है, या कोई दूसरी फाइल है, इसमें मान लीजिए हमने खोला है, एक फाइल खोला है, इसमें कपिल नाम की फाइल है, तो इस मैटर को, कपिल नाम के मैटर को SSM में लाने के लिए आप वैलिडेशन का, कंसोलिडेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसोलिडेट का इस्तेमाल करने के लिए आप सिर्फ नंबर ही कंसोलिडेट कर सकते हैं, वो शब्द नहीं कर सकते, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको यहाँ कंसोलिडेट पे जाना पड़ेगा। कंसोलिडेट में आप वो फाइल सिलेक्ट करें, जैसे हमने कपिल का दिया है, यहाँ कपिल सिलेक्ट किया, ओके किया। अब यहाँ पे आ गए फाइल एड्रेस। अब यहाँ पे हमने रेंज दे दिया, जैसे मान लीजिए अब इसमें उसी तरह से फाइल होनी चाहिए, उसी तरह से ये जो फील्ड लिखी गई है, मतलब रो और कॉलम के बीच में सेम टू सेम हर चीज़ वही होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। तो हम मान लो B4 से लेके G4 तक दे रहे हैं, B4 से लेके G4 तक, B4 कॉलम दिया शिफ्ट के साथ और G4 दे दिए, और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल कर दीजिए, कंसोलिडेट, इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ डिलीट कर सकते हैं। यहाँ गए, कपिल नाम की फाइल सेलेक्ट किया, कपिल नाम की फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ B4 दे दिया, B4 कंडीशन गलत दे दिया था, B4 और G4 कर दिया था, यहाँ G9 कर दे रहे हैं, मतलब जितना आगे तक बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। G9 कर दिया, ऐड कर दिया, यहाँ सेलेक्ट रहेगा। अभी देखिए पूरा सेलेक्ट कर ले रहा है, ओके कर दीजिए। ये देखिए सब आ गया। तो इस तरह से हम कंसोलिडेशन कर सकते हैं। अगर हम चाहें, जैसे मान लीजिए कपिल नाम की फ़ाइल खोले हैं और कपिल नाम की फ़ाइल में हम SSM नाम की फ़ाइल को कंसोलिडेट करना चाहते हैं,
तो यहाँ पे जाएं, इसको डिलीट कर दें और उसके बाद यहाँ ब्राउज करें, SSM नाम की फ़ाइल सेलेक्ट करें, एक्सेल की फ़ाइल, ये एक्सेल की फ़ाइल, ओके कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे B4 दे दिया, शिफ्ट के साथ कॉलन G9। ये आपके सेल एड्रेस पर निर्भर करता है कि कहाँ पे है आपका सेल, वो मैटर आपका कहाँ है, नहीं तो B4 और G9 सब में दो, मतलब जिस तरह से आपका मैटर हो। अब इसमें ये 9 रो ही है, 9 रो तक। अब B4 ये चौथी रो से लिखी गई है, इसीलिए यहाँ B4 और G9 दिया गया है। ये G9 ये यहाँ तक, B4 से लेके G9 तक, इसका मतलब है कि ये पूरा मैटर यहाँ से यहाँ तक आ गया है। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दिया, ये सिलेक्ट है, ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आ गया पूरा मैटर लिखकर। तो इस तरह से हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इफ एनालिसिस। एनालिसिस में पहले गोल सीक बता दे रहे हैं। गोल सीक में जैसे हम 282 नंबर यहाँ पे है और किसी एक विषय में कम नंबर है, जैसे इंग्लिश में 33 है, इसको हम बढ़ाना चाहते हैं। गोल सीक मीन्स होता है लक्ष्य खोजना। तो यहाँ पे जाइए, गोल सीक पे कीजिए और टू वैल्यू क्या देना है। टू वैल्यू मान लीजिए हम आपको देना है यहाँ 282 की जगह 300 कर देना है, तो उसी हिसाब से वो अपने आप बढ़ जाएगा। 300 कर दिया। बाय चेंजिंग सेल, बाय चेंजिंग सेल किस में देना है, इंग्लिश में। इंग्लिश किस में है, ये C6 में है, C6 में। तो C6 यहाँ लिख देंगे, C6 कर दिया, 5 लिख गया, C6 और ओके कर दिया। ये देखिए आ गया, टारगेट वैल्यू 300 हो गया, ओके कर दिया। ये देखिए अब यहाँ जो 33 था वो 51 हो गया है। तो इस तरह से हम लक्ष्य खोज करके कोई भी वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सिनेरियो मैनेजर डाटा टेबल। सिनेरियो मैनेजर डाटा टेबल जैसे दूसरी फाइल में हम ले चल रहे हैं आपको, जिसमें टाइप किया गया है, पहले से फाइल मौजूद है ताकि हमें टाइप ना करना पड़े और समय बचत हो, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको दिया जा सके। अब ये आइटम और वैल्यू दिया गया है। आइटम मान लीजिए वस्तु का नाम कोई A है और उसकी वैल्यू 200 है, B वस्तु है उसकी वैल्यू 300 है, C है उसकी वैल्यू 400 रुपये है। उसके बाद क्या होता है कि दाम बढ़ या घट जाता है, तो हम उसको दूसरे सिरे से सेव कर लेंगे, दूसरी उसमें सेव कर लेंगे। सिनेरियो मैनेजर में जाके ये ऐड में उसका नाम दे देंगे, ये ओल्ड वैल्यू है, मान लो ये ओल्ड वैल्यू है, ऐड, ये सिनेरियो नेम दे दिया ओल्ड वैल्यू, OV लिख दिया, O और V, ये ओल्ड वैल्यू हो गया, ओके कर दिया। अब ये ओल्ड वैल्यू लिख के आ रहा है, इसमें आप कोई परिवर्तन न कीजिए। फिर उसके बाद न्यू वैल्यू लिख देंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे सिनेरियो नेम दे देंगे न्यू वैल्यू कर दिया और ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ जो 200 है, 200 की जगह 250 कर दिया, 250 कर दिया। फिर उसके बाद 300 है, 300 की जगह हमने दे दिया 370 दे दिया। 400 है, 400 की जगह हमने 500 कर दिया, ओके कर दिया। तो अगर हम ओल्ड वैल्यू देखना चाहते हैं, ओल्ड वैल्यू तो दिखा ही रहा है, न्यू वैल्यू देखना चाहते हैं तो शो पे क्लिक करेंगे, ये शो, यहाँ पे देखिए न्यू वैल्यू लिख के आ गया 250, 370 और C का 500। और ओल्ड वैल्यू देखना चाहते हैं तो ओल्ड वैल्यू सेलेक्ट करके शो पे। तो इस तरह से इससे फायदा ये होता है दुकानदारों को कि मान लीजिए वस्तु का दाम बढ़ या घट गया है, तो हम पीछे जाके बैक साइड में देख सकते हैं कि वस्तु का मूल्य कितना बढ़ा अथवा घटा है, पहले क्या मूल्य था और अब क्या मूल्य है।
तो इस तरह से सिनेरियो मैनेजर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें व्हाट इफ एनालिसिस में अगला ऑप्शन है डाटा टेबल। डाटा टेबल का इस्तेमाल साहूकार वगैरह करते हैं या बैंक वगैरह। जैसे मान लीजिए हम एक टेबल बना लेते हैं, टेबल से हमें पता चल जाता है कि कितना हम मूलधन देंगे और कितना प्रतिशत ब्याज रखेंगे तो एक किस्त कितने की आएगी। जैसे इसमें अमाउंट 20,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, 7%, इंस्टॉलमेंट 20, इंस्टॉलमेंट किस्त 20 है, तो एक किस्त की वैल्यू कितनी आएगी। एक किस्त की वैल्यू कितनी आएगी तो अगर हमें ये देखना है तो हम यहाँ फार्मूला बार में जाएंगे। फार्मूला बार में फार्मूला होता है PMT, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे रेट किस में लिखा है तो रेट में ये रेट नहीं लिख देंगे कि 7%, ये B2 में है तो यहाँ हम B2 लिखेंगे, B2 लिख देंगे। फिर इंस्टॉलमेंट किस में है, NPER किस में है, B3 में, तो B3 लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू अमाउंट किस में है, B1 में है, तो यहाँ पे -B1 लिख देते हैं ताकि हमारा जो वैल्यू है, जो उसकी किस्त की वैल्यू है वो धनात्मक आए बस, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस प्लस से। तो यहाँ देखिए 1,887 रुपये 85 पैसे आ गया इस तरह से। तो ये डॉलर में आ गया, चूंकि अमेरिकन जो मुद्रा है वो उसको डॉलर कहते हैं, और डॉलर हटाना चाहते हैं, नॉर्मल में लाना चाहते हैं तो सीधे होम में चले जाइए, जो करेंसी की जगह है यहाँ पे जनरल कर दीजिए। देखिए डॉलर हट गया, और डॉलर हटने के बाद ये डेसिमल भी हटाना चाहते हैं, पूर्णांक में लाना चाहते हैं तो डिक्रीज डेसिमल कर दीजिए। ये देखिए हटता चला जाएगा, 1887 की जगह 1888 हो गया। अब इसको यहाँ पे ये इस तरह का निशान आ जाएगा, इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे ले आइए और इस तरह से पहले बनाए रखिए, ये पहले लिख के रखिए, उसके बाद इसको यहाँ लाइए। अब यहाँ लाने के बाद देखिए फार्मूला बार में ये देखो यही चीज दिखा रहा है, PMT B2 B3 -B1 है ना, 1888 नहीं दिखा रहा है। नहीं तो अगर संख्या से ड्रैग करेंगे तो फिर किसी का नहीं निकालेगा। तो सब सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, ये ऐसे सब सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डाटा टेबल में, डाटा टेबल सिलेक्ट किया, और यहाँ पे जो अमाउंट सेल है उसका एड्रेस और जो रेट है उसका एड्रेस दे देंगे। तो यहाँ दे देंगे B1 और दूसरे में दे देंगे B2 में है ये, B2 दे दिया, ओके कर दिया। तो अब देखिए सबका अलग अलग किस्त की वैल्यू आ गई। जैसे हम 10,000 देंगे 5% के हिसाब से 802 रुपये 42 पैसे, 20,000 का 1,604 रुपये 85 पैसे, 30,000 का 2,407 रुपये 27 पैसे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर 10,000 पे रेट बढ़ेगा तो देखिए अमाउंट भी बढ़ रहा है ऐसे। उसी तरह से 5% पे अगर अमाउंट बढ़ेगा तो देखिए इधर भी बढ़ रहा है ऐसे। तो मतलब 5% के रेट से 20% 20,000 का तो ज्यादा होगा, इससे दूना हो जाएगा, 30,000 3 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से बढ़ जा रहा है इसका। तो ये डाटा टेबल हो गया। अब सब टोटल आपको बताना है। यहाँ पे सब टोटल के बारे में ऐसे आप लिख लीजिए पहले एक प्राइस, बुक्स प्राइस और पब्लिश्ड बाई। जैसे अलग अलग प्रकाशन की किताबें हैं, MS ऑफिस मिश्रा पब्लिकेशन के भी है, MS ऑफिस कंप्यूटर बुक्स की भी है। तो दोनों की वैल्यू अलग अलग है। मिश्रा पब्लिकेशन 200 रुपये में बेचता है, जबकि कंप्यूटर बुक्स 220 रुपये में प्राइस है उसका। उसी तरह से टैली का मिश्रा पब्लिकेशन का 300 है, जबकि कंप्यूटर बुक्स के द्वारा 290 में दिया जाता है। DTP का 350 है मिश्रा पब्लिकेशन द्वारा, और कंप्यूटर बुक्स द्वारा 380 है। तो हाँ, एक सेल हमने नहीं बढ़ाया कि दुकान में मान लीजिए कोई दुकान है और उसमें
कितनी संख्या है, तो यहाँ पे पहले जाके हम एक सेल और बढ़ा लेंगे, एक और कॉलम और बढ़ा लेंगे। इंसर्ट में जाके एक कॉलम और बढ़ा लेंगे। इंसर्ट में गए और याद नहीं था इसको, इसलिए बढ़ाना पड़ रहा है। यहाँ पे एक वो लिखेंगे क्वांटिटी। अब मान लीजिए MS ऑफिस की मिश्रा पब्लिकेशन की 500 किताबें हैं, इसकी 700 किताबें हैं कंप्यूटर बुक्स की। टैली की मिश्रा पब्लिकेशन की 1200 किताबें हैं और इसके पास 700 किताबें हैं। DTP की मिश्रा की 1000 किताबें हैं, जबकि कंप्यूटर बुक्स की 800 किताब है। अब इस तरह से हम क्वांटिटी देख लिया हमने, ये क्वांटिटी रख दिया। अब यहाँ पे इसको सबको सिलेक्ट कर लेंगे, चारों कॉलम। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डाटा में, सब टोटल में। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये। अब यहाँ जो पब्लिश्ड बाय लिखा है, यहाँ पब्लिश्ड बाय की जगह क्वांटिटी हमें जोड़ना है। सब टोटल निकालना है तो क्वांटिटी ही तो जोड़ेंगे, क्वांटिटी। और यहाँ काउंट की जगह हम करेंगे सम और ओके कर देंगे। अब यहाँ देखिए MS ऑफिस का टोटल 1200 किताबें हैं, टैली की टोटल 1900 किताबें हैं, DTP की टोटल 1800 किताबें हैं, 1800 1800 है ना, और ग्रांड टोटल 4900 किताबें हैं। सबका अलग अलग दिख रहा है ना, सब मतलब सब विषय की। तो अगर हम इसको मिनिमाइज करना चाहें तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये कि MS ऑफिस की, टैली की, DTP की कुल कितनी किताबें हैं। कुल कितनी किताबें हैं, इससे कुल किताबें देख सकते हैं। ये ऐसे इसको बढ़ाते जाएंगे तो इस पे क्लिक करते जाएंगे, लेबल इसको बोलते हैं। लेबल पे क्लिक करते जाएंगे तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होता जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा। तो ये सब टोटल है जो टोटल दिया गया है, और ये ग्रांड टोटल है। तो इस तरह से हम सब टोटल के बारे में जान गए। और ग्रुप अनग्रुप ये करने के लिए, जैसे 2 सेल को ग्रुप करना है तो ये इस तरह से हम ग्रुप कर सकते हैं। रो और कॉलम को किसको ग्रुप करना है, रो को ग्रुप करना है कि कॉलम को ग्रुप करना है, तो रो को ओके कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। अब ये देखो दोनों जुड़ गई। पहले तो हम इसको हटाएंगे, जो लेबल है हटा के सब टोटल में गए और यहाँ पे रिमूव ऑल कर दिया। देखिए सब हट गया है ना। अब इस तरह से हम ये ग्रुप और अनग्रुप दे सकते हैं। ये ग्रुप सेलेक्ट किया, रो और ये जो भी आपको ग्रुप करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। 3 ग्रुप, ये 3 रो सिलेक्ट थी, ग्रुप हो गई, ये 3 ग्रुप हो गई। ये ऐसे बढ़ जाएंगे, ये ऐसे घट जाएगा, देख रहे हैं ना। अब इसको अनग्रुप करना है तो यहाँ पे जाइए, अनग्रुप कर दीजिए रो, ओके, अब अनग्रुप हो गया। तो इस तरह से ग्रुप अनग्रुप सब टोटल, इसके बारे में सारी चीज़ें आप जान गए। तो डाटा टैब पूरा हो गया। तो अगला वीडियो हम बहुत ही जल्द लेकर पुनः उपस्थित होंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अब फिर मिलेंगे, धन्यवाद।